और कला दीर्घा भी है। हाँ, हमारे यहाँ कला दीर्घा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 3 से 4 बार 5 बार प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। जो बच्चे अपना नया नया वर्क करते हैं, कुछ नई तरीके का काम होता है, तो वो लोगों के अवलोकनार्थ खोलते हैं हम लोग। तो वो बराबर अभी रिसेंटली आपको मैं दिखाता हूँ, हमारी कला दीर्घा में 18 मार्च से 20 मार्च तक 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया था। ये हमारे यहाँ सरस्वती मूर्ति का भी हमारे यहाँ ही निर्माण की गई है। तो दीप प्रज्वलन के बाद इस तरीके से हमारे यहाँ ये हैंडमेड यहीं की बनी हुई है। हमारे यहाँ ही की एक छात्र है जो अभी रिसर्च स्कॉलर है, पूनम प्रजापति, उसकी द्वारा बनाया गया ये वर्क है। हम आपको दिखाते हैं, और बहुत ढेर सारा वर्क है हमारे यहाँ के। ये छात्रों के द्वारा किया गया है, ये डॉक्टर पाटकर के द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर प्रसन्न पाटकर हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। ये डॉक्टर राकेश जी का वर्क है, ये डॉक्टर जयशंकर मिश्रा जी ने किया है। और ये 4 पैनलों में हमने सृष्टि को आधार मानते हुए इन 4 पैनलों को एब्स्ट्रैक्ट में दिखाया है, जिसमें जो ह्यूमन का जो ओरिजिन है, किस तरीके से प्रकृति डेवलप हुई है, उसके बारे में हमने बताने की कोशिश की है। ये आप देखते हैं रामलला का मूर्ति है। तो ये जो राम मंदिर में मूर्ति बनी है, हूबहू चित्रांकन के माध्यम से ये हाथ से बनी हुई पेंटिंग है, जिसके बारे में बहुत बारीक काम किया गया है। ये पूरा उसी तरीके से छात्र के द्वारा इसको तैयार किया है। हाँ, और इस तरीके से ये हमारे अभी कुंभ में जो को लेकर के हमारे एक रिसर्च स्कॉलर ने किया है, जेवियर ने, इसी तरीके से ये सारे काम दिए हैं। वो आदिवासी योद्धाओं का भी काम दिख रहा है। ये ही प्रदर्शनी हमारे यहाँ डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी, जिनको अभी पद्मश्री प्राप्त हुआ है, उनके सम्मान में हम लोगों ने ये आयोजित किया था, जिसके अंदर में 18 मार्च से 20 मार्च तक ये प्रदर्शनी हमारी दिखाई गई है। और भी बहुत सा काम है जो आपको अलग तरह से दिखेगा, जो म्यूजियम से रिलेटेड है। हमने ग्रामीण परिवेश को ले करके, क्योंकि ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, तो हम उन चीज़ों को संरक्षित करने का, संरक्षण करने का भी काम कर रहे हैं, जो भारतीय परंपरा में अद्यतन रही हैं और प्रभावशील भी हैं अभी भी, लेकिन वे विलुप्त तो ना हो जाएं, उनके लिए उनका संरक्षण अभी कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं। तो सर ये जो शस्त्र यहाँ पर लगाए हुए हैं सर, तो ये मेन कारण क्या है इनका? अच्छा, ये शस्त्र जो हैं, ये हमारे जो आदिवासी योद्धा थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो भी थे, तो उन्होंने इस तरह के शस्त्रों का प्रयोग करके यहाँ से गुलामी से आज़ादी में भाग लिया, और इन्हीं अस्त्रों के सहायता से उन्होंने यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ा और बाहर किया। ये अस्त्र शस्त्र सारे हमारे छात्रों के द्वारा बनाए गए हैं, हम लोगों ने, हमारे छात्रों के द्वारा। ये हमारे यहाँ बहुत पुराने जो अस्त्र शस्त्र जहाँ कहीं पुस्तक में प्राप्त थे, उनको देख करके मॉडल बना करके ये बनाए गए। इन सब के ऊपर में, टीन के ऊपर में रेजिन भी चढ़ाई गई, ताकि ये धारदार न रहें और किसी को हानि न पहुँचाएं। रियल लग रहे हैं। हाँ, ये रियल जैसे ही बनाने की कोशिश की गई है, ताकि हर तरह का आपको इसका वो हो कि किस तरह के शस्त्रों का प्रयोग पहले प्रारंभ में किया जाता था। आप देख पा रहे होंगे कि धनुष से लेकर के ये सारे फरसे हैं, कुल्हाड़ी है, धारदार भाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। आप देखिए, ये मोदी साहब का वुडन में उकेरा गया एक चित्र है। ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है काम कि किसी कैरेक्टर को लेकर के किसी लकड़ी में इंग्रेविंग करके निकाला जाए चित्र, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने करा है, और ये आपके सामने दर्शन है। ये लगभग 12.5 फीट की एक मूर्ति, भुज उठाए प्रण कीन, ये डॉक्टर राकेश कुमार के द्वारा छात्रों की मदद से बनाई गई है, और जो सिद्धा पहाड़ में लगी है। ये मूल रूप में ये इसका ढांचा है, जो मोल्ड है, ये असली चित्र पीछे लगा हुआ है। जो ये मूर्ति लगभग 12.5 फीट की है, ये उसका प्रारूप है, ये इसका मोल्ड है, जिससे और भी हम कास्टिंग करके निकाल सकते हैं। आप आएँ और आगे देखें, ये धनुष
और ये तीर देखें, ये छात्रों ने बहुत ही मेहनत से ये तैयार किए हैं। ये तुनीर है जिसके अंदर में धनुष, और ये आप देख सकते हैं तलवार है, लगभग 4.5 kg की ये तलवार है। ये एक पुआल प्रोसेस से बहुत जल्दी 5 दिन के अंदर में हमारे एक छात्र ने इसको तैयार करके खड़ा कर दिया था, जिस समय इसका हम उद्घाटन करना चाह रहे थे। असल में जितने भी हमारे आदिवासी योद्धा उन सब के पोर्ट्रेट बना करके एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, उसी के तहत मेन गेट पे इनको लगाया गया था बनाकर, जिसका 5 दिन में कंप्लीट कर दी गई। हाँ 5 दिन में। और महामहिम ने इसका उद्घाटन किया था उस प्रदर्शनी का, जिसमें ये सारे चीज़ों को उन्होंने अवलोकन किया था। ये आप देख सकते हैं, ये टेराकोटा की कलाकृति, ये हमारे यहाँ एक रिसर्च स्कॉलर है उसकी बनाई हुई है। ये मिट्टी से बनाने के बाद इसको पकाया गया है। ये तो क्ले का ही है, क्ले की मॉडलिंग है। ये सारे क्ले के वर्क हैं जो मिट्टी से बनाए गए हैं और पकाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जरूर स्टोन कार्विंग है, बाकी सब ये मिट्टी का है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो मिट्टी होती है ये अलग प्रकार की मिट्टी से डिजाइन किया जाता है, जिससे वही मिट्टी होती है जो हमारे गाँव घर में पाई जाती है? नहीं, ये ऐसी मिट्टी होती है जो तालाबों में, आप समझ सकते हैं कि जितनी मिट्टी नीचे की बैठ जाती है, पुरानी मिट्टी, वो मिट्टी काम के लिए उपयोगी होती है, जिसमें कंकड़ रहित हो, साफ सुथरी मिट्टी हो। और आप जितनी मिट्टी पुरानी हो जाएगी नीचे तालाब की, वही मिट्टी बनाने लायक होती है, क्योंकि उसमें एक लचक आ जाती है, एक लोच आ जाती है, तो वो टेंडेंसी वाली मिट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं। आसपास हर जगह की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हो पाता है इसमें। ये रानी दुर्गावती का मोल्ड है, जिसमें ये रानी दुर्गावती यहाँ मझगवां के पास में जो रानी दुर्गावती का किला है बनाया गया है दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से, जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारा मझगवां में है, उसमें ये स्थापित की गई है किला बना करके, और नीचे एक आर्ट गैलरी बनाई गई है जिसमें सारे आपको आदिवासी योद्धाओं का आपको मिलेगा। बताना चाहूँगा कि सर हमारा जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है वो रानी दुर्गावती के नाम से ही है, वहाँ पर भी ऐसी ही एक मूर्ति लगाई गई है। आपको जानकारी बिल्कुल होगी कि रानी दुर्गावती कहीं बाहर की नहीं थी, वो आपके बांदा के क्षेत्र की ही थी। उनकी शादी जरूर गौड़वंश में हुई थी, जिसकी वजह से वो गौड़ रानी के रूप में जानी गई और गौड़ साम्राज्य उनको प्राप्त हुआ था। और बेसिकली तो उनका क्षेत्र यही है, ये बुंदेलखंड ही क्षेत्र है। ये हमारे ग्रामीण अंचलों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ हैं जो करीब करीब अब लुप्तप्राय हैं। अब नई नई चीज़ें हैं, जैसे मूसल है, ये खास चीज़ गाँव में ही देखने में मिलती हैं। हमारे यहाँ ये सब ये सिल और ये सारी चीज़ों का खत्म हो रहा है। आपको एक और नई चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ जो लुप्तप्राय वाद्य यंत्र हैं जिनका अब इस्तेमाल नहीं होता, आजकल तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चलने लगी है, चाहे हारमोनियम हो, चाहे तबला हो, चाहे, तो आप देखेंगे इन सारी चीज़ों को अब हैं, ये हमारे यहाँ कभी ये प्रयुक्त होता रहा होगा। ये सारी चीज़ें हैं, बांसुरी है, ये इस तरीके के ये जो चलते थे, अब अभी ये इसका चलन हाँ अब कम हो गया है। आप देखिए ये रमतूला, आप देखें ये रमतूला कभी यूज़ होता था, अब ये रमतूला कहीं पर यूज़ नहीं होता है। तो ये इस तरीके के जो लुप्तप्राय वाद्य यंत्र हैं उनको भी हम संरक्षित कर रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि हमारी भारतीय जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, वो अभी भी लोग जान सकें कितनी रिच थी, कितनी आप ये देखिए कितने सारंगी का चलन कम हो गया है, तो बिल्कुल लुप्त हो गई है। इसी प्रकार से ये टेराकोटा का बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ, ये आप देख सकते हैं एक नमूना, ये मिट्टी का ही बना हुआ है। मिट्टी के और भी हमारे यहाँ टेराकोटा के बने हुए हैं, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आप देखें ये तो पका हुआ है, लेकिन अभी ये मिट्टी से कच्चा ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो है लक्ष्मी जी हाथी पे सवार हैं, और इस तरीके से ये मर्तबान है, ये बर्तन हैं, इस तरीके से ये जो लोबान का धुआं देने के लिए बनाए जाते थे। तो ये सारे आप देख सकते हैं, ये सब हमारे यहाँ के ही छात्रों में पॉटरी डिपार्टमेंट है, तो वो उसके तहत ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आज देखिए पैर को साफ करने के लिए तरह तरह के प्लास्टिक के आ गए हैं, और ये पहले इसी तरीके की चीज़ों से घिस करके पैर को सच्ची सफाई होती थी। ये सब कुछ भी है, तो ये सारा चीज़ें हमारे यहाँ के छात्र करते हैं।
और हम इनको संरक्षण देने का भी काम करते हैं, संवर्धन करने के लिए भी काम करते हैं। इसी दिशा में ग्रामोदय विश्वविद्यालय चल रहा है। और हमारे यहाँ की जो नेक A++ मिला है, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन सब चीज़ों का भी है जो हम लोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप लोग भी आर्ट में रुचि रखते हैं तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चला देंगे। आप लोग एक बार विजिट जरूर करें। अगर आप लोग बांदा से ही हैं, लोकल से ही हैं, तो आप लोग कॉलेज आकर के एक बार विजिट जरूर कर सकते हैं। अगर आप लोग इधर से लेना चाहते हैं तो बाकी सब नहीं है, और नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। और सर ने इतना कीमती वक्त हमारी टीम के लिए निकाला, इतने अच्छे से समझाया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि सर को वीडियो बहुत ही अच्छा और हम सुनने को बहुत अच्छा लगा होगा। तो सर 2 शब्द कुछ हमारी टीम के लिए बोल सकते हैं आप? कला के क्षेत्र में आने वाले किसी भी छात्र का स्वागत है, और एक बार वो ज़रूर ग्रामोदय विश्वविद्यालय आएँ, देखें, समझें और जानकारी लें। विस्तृत जानकारी हम प्रवेश सूचना में भी दे रहे हैं, और आगामी और भी तमाम कोर्सेज हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ का परिवेश देखें, यहाँ की प्रणाली देखें, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। और ज़रूर एक बार ग्रामोदय विश्वविद्यालय को विजिट करें। धन्यवाद।